गांव की भोली भाली लड़की कोमल को उसके अधिक वजन के कारण बड़ों कहकर बुलाते थे और साथ ही उसके भोलेपन का फायदा उठाते थे और खूब काम भी कराते थे। आज बड़ों एक साथ 4 बाल्टियों में पानी भरकर उसे अकेले ही कंधों में उठाकर घर की ओर चल दी। उसकी मेहनत और ताकत देखकर सब हैरान रह गए। घर जाने के बाद उसकी भाभी ने 1 किलो घी के बदले में पड़ोस के मेहंदी समारोह में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ कोमल से 4 मजदूरों के बराबर काम करवाया गया और रिंकी और उसके सहेलियों ने उसके वजन को लेकर बहुत मजाक उड़ाया। इतना काम करने के बावजूद जब कोमल की मेहंदी लगवाने की बारी आई तो उसे यह कहकर मना कर दिया गया अभी और काम बाकी है। ये सब के बाद भी जब उसके भाभी ने बड़ों के रिश्ते के लिए एक लड़का ढूंढने की बात की तो पंडित जी ने रिश्ता तय करवाने के लिए एक मोटी रकम की मांग कर दी। उसकी शरीर का भी अपमान किया। इस लगातार अपमान से तंग आकर कोमल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़कर कहने लगी उसे किसी पंडित की जरूरत नहीं। तो पंडित ने गुस्से में कहा तो वह भी देखेगा कि उसकी शादी कैसे होती है। उसने यह कहते सुन जवाब दिया उसे अपने भगवान शिव पर पूरा भरोसा है, वही उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढेंगे। साथ ही उसने यह भी कहा जिन्होंने उसके साथ गलत किया है भगवान उसे खुद सजा देंगे। कोमल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन आज जब पड़ोसी बिमला के घर मेहंदी के रस्म में खुशी खुशी काम करके खुद भी मेहंदी लगवाने गई तब उसका अपमान किया गया। जब बाद में पायल कोमल के रिश्ते के लिए पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी शादी करवाने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिसके लिए वह 12,000 रुपया लेंगे। जिससे वह दुखी हो गई और जमीन खोदने लगी और वहाँ से एक संदूक निकाला। उसमें उसके पिता की तस्वीर जो कहा करते थे कि बड़ों के लिए एक ऐसा राजकुमार आएगा जो सबसे अलग होगा। तभी उसकी भाभी घर आकर उसको खाना देने के लिए मना करने लगी ताकि उसका वजन घट सके। जब कोमल का भाई घर आया तो उसने भी अपने पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा तुमको अपनी भाभी का बात माननी चाहिए। ये सबसे तंग आकर गुस्से में घी का गिलास पूरा पी गई जो उसकी भाभी ने बिमला के घर के बदले काम करने के लिए दिया था। दूसरी तरफ हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान लकी भैया और उनके ताऊ के भैया प्रतियोगिता जीतकर घर आए थे। पूरा गाँव उनके स्वागत में लगा हुआ था, लेकिन उनके माओ के बीच सब कुछ ठीक नहीं था क्योंकि लकी ने राणा से बड़ा मेडल जीता था। लेकिन यह बात राणा की माँ को पसंद नहीं थी। रिंकी की घर हुई बेइज्जती याद करते हुए बढ़ों ने बाबूजी का दिया हुआ सामान निकाला और उन्हें देखकर अतीत की यादों में खो गई। तभी उसकी माँ जमुना ने कहा वह अपने सपनों से आंख मिला, उससे मुंह न लड़ाए। जब उसने अपने भाई को बताया कि भाभी ने मुझे खाने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसने भी उसे डांट दिया। और राणा कुश्ती में जीतकर घर लौटे जहाँ सबने उनका स्वागत किया। रिवाज के तहत माताओं को मेडल पहनाया, पर राणा के माँ के आंखों में जलन थी क्योंकि लकी ने पहला स्थान पाया था। उसी दिन परिवार ने घर में पार्टी रखने का तय किया और रघुवीर सिंह का परिवार को यानी कोमल के घर न्योता भेजा गया। लेकिन कोमल के माँ ने वहाँ जाने से मना कर दिया क्योंकि वर्षों पहले दोनों परिवार के बीच कुछ नोकझोंक हुई थी। लेकिन घर के बाकी सदस्य वहाँ जाना चाहती थी। अंत में सबका वहाँ जाना तय हो गया। जश्न में लकी दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए दिखा, जबकि राणा ने शराब और आवारागिरी से दूरी बनाए रखी। दूसरी ओर कोमल की भाभी अपने माँ के साथ चुगली करते हुए दिखी। तभी लकी और उनके दोस्तों के सामने बढ़ो गुजरने लगी। तभी लकी के दोस्तों ने बढ़ो को भैंसी कहकर चिढ़ाने लगे, पर कोमल इग्नोर करके चली गई। उसी बीच लकी के दोस्त ने लकी से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। लकी ने अपनी पसंद पतली लंबी और गोरी लड़की बताई। तभी जश्न के दौरान लकी के पिता ने कहा आज वो जो कुछ भी है महेंद्र सिंह यानी बढ़ो के पिता की वजह से, उनके मार्गदर्शन के वजह से ही आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी यह बातें सुनकर बढ़ो को बहुत ही खुशी हुई। उसी बीच एक बच्चे को बहुत तेज भूख लगी। बढ़ो उसे हलवा खिलाने के लिए ले गया, पर हलवाई दावत शुरू होने से पहले हलवा देने के लिए मना कर दी। पर बढ़ो ने हलवाई को भगवान का वास्ता देकर हलवाई को मना लिया। तभी वहाँ बच्चों के पिता आ गए और हलवा खा के चले गए। तभी वहाँ लकी और राणा की माँ आ गई और उन्होंने सोचा कि बढ़ो ने दावत शुरू होने से पहले ही 2 कटोरी खा गए। और राणा की माँ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा अगर तुम हलवा खाने लगी तो तुम पूरे गाँव का हलवा अकेले खा जाएगी। साथ ही लकी के माँ ने उसको कहने लगी तुम एक कुंवारी लड़की हो, तुम्हें अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ कौन सा लड़का शादी करना चाहेगा। उनकी बातें सुनकर बढ़ो समझ गई सब उसके खान पान की कमी लाने का इशारा कर रही। और इधर पायल ने पंडित जी से जल्द रिश्ता ढूंढने के लिए 20,000 देने के लिए तैयार हो गई। अब आगे का कहानी पार्ट 2 में। सब्सक्राइब जरूर कर ले।